Hello everyone, welcome to BioRoads. In this lecture, we are going to talk about locomotion and movements. With the hope you all are doing well in your studies, let's get started. So, what is movement and what is locomotion? सबसे पहले बात करते हैं movement के बारे में. Movement means generally act of changing place or position by a single body part or entire body of an organism. किसी एक single body part के movement या फिर एक पूरे organism की movement किसी एक जगह से दूसरी जगह तक, इसको हम लोग बोलते हैं movement. ठीक है. वहीं दूसरे हैंड पर बात करते हैं हम लोग लोकोमोशन की. तो लोकोमोशन मींस जस्ट एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म जहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है. सिंपली इट मींस कि एक पोजीशन के चेंज को हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन. ठीक है. नाउ देख देते हैं इसके बारे में. सबसे पहले ये हो गया हमारे पास एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस. ठीक है. प्लेस और पोजीशन, प्लेस और पोजीशन ऑफ एक सिंगल बॉडी पार्ट ऑफ ए बॉडी पार्ट और मे बी एंटायर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. एक सिंगल बॉडी पार्ट या फिर एंटायर ऑर्गेनिज्म अगर मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट. ऑन दी अदर हैंड लोकोमोशन की बात करते हैं. लोकोमोशन मींस यहां पर आपका जो एनिमल है, लोकोमोशन मींस यहां पर एक्ट ऑफ changing place और position by animal. मतलब यहां पर पूरा एनिमल आपका एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन. ठीक है. अब सभी एनिमल्स हमारे जो है लोकोमोट नहीं कर सकते हैं. देयर आर फ्यू एनिमल्स जो कि मोशन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. दे आर सेडेंटरी. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहां पर सेडेंटरी एग्जांपल्स. ठीक है. सेडेंटरी एनिमल्स में हमारे पास सबसे पहला आ गया पॉलीफेरा. पॉलीफेरा में आपको हो गए स्पॉन्जेस. ठीक है. स्पॉन्जेस एक ही जगह पर रहते हैं. उसके अलावा सेकंड हमारे पास है ओबेलिया. ओबेलिया जो कि एक सीडेंट्रेट है. ठीक है. और थर्ड नंबर पर हमारे पास आ गया हर्डमेनिया, जो कि एक तरह का टोनिकेट है. ठीक है. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, ये बिल्कुल ही मोशनलेस क्रिएचर्स हैं. ये मोशन नहीं करते हैं अगर एक जगह पर कहीं बैठ गए तो. ठीक है. अब ये मोशनलेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी भी लाइफ स्टेज में मोशन नहीं करते हैं. एक्चुअली ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपनी लार्वल स्टेजेस में स्विमिंग करते हैं डिस्पर्जन पर्पस के लिए. ठीक है. अपनी इनिशियल स्टेजेस में, बट दे स्विम फॉर डिस्पर्जन इन लार्वल स्टेजेस. ठीक है. लार्वल स्टेजेस, ये अपनी लार्वल स्टेज में जरूर मूव कर सकते हैं. ओके. अब वाई डू ऑर्गेनिजम्स लोकोमोट? ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये लोकोमोट क्यों करते हैं? जनरली इनके पास कुछ रीजंस हैं. जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं रीजंस के बारे में. ठीक है. अब यहां पर जो हमारे पास रीजन है, सबसे पहले रीजन हमारे पास हो गया, इनको अगर शेल्टर चाहिए तो उसके लिए मूव करेंगे. शेल्टर के अलावा इनको फूड चाहिए तो उसके लिए मूव कर सकते हैं. फूड के अलावा इनको अगर कोई मेट ढूंढना है, ठीक है, तो उसके लिए, एंड उसके अलावा एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड अगर इनको चाहिए तो इनको ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए भी जो है लोकोमोट करना पड़ता है. उसके अलावा फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो इनको फेवरेबल कंडीशंस की तलाश के लिए मूवमेंट करना पड़ता है. फॉर फेवरेबल कंडीशंस. ठीक है. फेवरेबल कंडीशंस के अलावा इनको अपने जो प्रेडेटर्स हैं या अपने जो एनिमीज हैं उनसे एस्केप करने में भी हेल्प करता है लोकोमोशन. टू एस्केप. ठीक है. टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स और एनिमीज. ठीक है. तो ये कुछ रीजंस हैं कि इसलिए हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मूव करते हैं. ठीक है. एंड फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर जो कि मोशनलेस क्रिएचर्स हैं. अब उसके अलावा बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कितने तरह के मूवमेंट शो कर सकते हैं. ठीक है. जनरली इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे 3 तरह की मोशंस ये शो करेंगे. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की बात करते हैं.
बेसिकली इस चैप्टर में आप 3 तरह के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मूवमेंट हमारे पास है अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है अमीबॉइड मूवमेंट, जो कि हमारे सेल के अंदर होती है। दिस इज कॉल्ड अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है। सेकंड इज सिलियरी मूवमेंट, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, ठीक है, सिलियरी मूवमेंट्स। एंड लास्ट हमको देखने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर, वो है मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड अमीबॉइड मूवमेंट। सबसे पहले अमीबॉइड मूवमेंट इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमको देखने को मिलती है इन मोनोसाइट्स एंड उसके अलावा ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इनके अंदर पाई जाती है। सिलियरी मूवमेंट जो है हमारे शरीर के अंदर, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, एंड उसके अलावा ये पाई जाती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। एंड मस्कुलर मूवमेंट हमारे शरीर में बहुत जगहों पर पाई जाती है। हमारे शरीर के हर एक जॉइंट को मूव कराने में इनका भाग होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि जहां पर जॉइंट्स नहीं है वहां भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कार्डियक मसल, हार्ट की मसल्स मूव करती हैं लगातार, तो वहां भी इनका रोल है, ठीक है, और कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं, कहाँ का इस्तेमाल होते हैं, इनके बारे में हम लोग इन डीप अब बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ मूवमेंट की, दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट हमारे सेल्स के अंदर हमको देखने को मिलती है सबसे पहले मैक्रोफेजेस में, इन मैक्रोफेजेस, ठीक है, जिनको हम लोग हमारे शरीर के अंदर मोनोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मूवमेंट हमको देखने को मिलती है ल्यूकोसाइट्स के अंदर, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये हमारे पास एक अमीबा का डायग्राम है। जनरली एक अमीबा के अंदर 2 पार्ट्स में आपको जो फ्लूइड है वो देखने को मिलेगा। एक है सेंट्रल पार्ट और एक है इसका ये टर्मिनल, जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी मौजूद है। जो सेंट्रल पार्ट है यहां पर होता है हमारा एंडोप्लाज्म, ठीक है, इस जगह पर मौजूद है एंडोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म जो होता है जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जेल लाइक होता है, थोड़ा सा थिक होता है। उसके अलावा कंपेयर करें हम लोग इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा जाए तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ना बीच में फ्लूइड फील्ड है, ठीक है, ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में है, ये बीच वाला पार्ट आपका जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड पार्ट, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है ये जनरली आपका बनाता है मिलकर के एक्टोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म मोर लाइक अ सॉल्यूशन होता है, मतलब कि सेंट्रल एंडोप्लाज्म से थोड़ा सा थिन होता है, ठीक है। अब एमोइबिक मूवमेंट किस तरह से होती है, सेंटर में जो एंडोप्लाज्म है इसकी हमको फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है। ये फॉरवर्ड मूवमेंट करते करते आगे की तरफ जाता है, और उसके बाद ये जो आप बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर और कुछ नहीं, ये वही है स्यूडोपोडिया, जिसको हम लोग फॉल्स फीट भी कहते हैं, ठीक है। ये स्यूडोपोडिया या फिर इसको आप कह सकते हैं फॉल्स फीट, ठीक है। अब जब ये एंडोप्लाज्म जेलेटियस स्ट्रक्चर आपका आगे की तरफ जाता है, इस स्यूडोपोडिया में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि जनरली आपका जो बाहर का स्ट्रक्चर है ना यहां पर, ये तो ये जो है आपका ये एक्टोप्लाज्म है, जनरली ये एक्टोप्लाज्म है। तो यहां से हो क्या रहा है कि जो हमारा एंडोप्लाज्म है ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आगे बढ़ रहा है और स्यूडोपोडिया फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्म तो एक्टोप्लाज्म की जगह ले रहा है, और जो यहाँ पीछे एंडोप्लाज्म की जगह बची थी वहां पर हमारा ये जो एक्टोप्लाज्म है ये आ जाता है,
ठीक है, इट मीन्स कि एंडोप्लाज्म इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एंडोप्लाज्म। दोनों जो है अपनी अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, जैसे कि अंदर का फ्लूइड आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये जो आपका पार्ट है पीछे इसकी जगह ले रहा है। ओवरऑल इस ऑर्गेनिज्म की एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। दिस स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, अब इस अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर कुछ और आपके स्ट्रक्चर्स जो आपके इस मूवमेंट में हेल्प करेंगे वो हैं इसके सेल स्ट्रक्चर्स, दीज आर साइटोस्केलेटन्स। ठीक है, इसमें आपके साइटोस्केलेटन्स स्ट्रक्चर्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, साइटोस्केलेटन structures like microfilaments are also involved in such kind of movements। ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा है, एंडोप्लाज्म एक्टो की जगह ले रहा है। जो एंडोप्लाज्म है ये कर रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट। ठीक है, और जो एक्टोप्लाज्म है ये कर रहा है बैकवर्ड मूवमेंट। ओके, तो ओवरऑल हमारा अमीबा आगे मूव करता है। ये है आपका अमीबॉइड मूवमेंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिलरी मूवमेंट्स के बारे में। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज सिलरी मूवमेंट। जनरली हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिलरी एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद हैं जो कि इनर लाइनिंग्स ऑफ द ट्रैकिया, उसके अलावा इनर लाइनिंग्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है किसी भी सब्सटेंस को आगे की तरफ मूव करवाना। ठीक है, अब इनका अरेंजमेंट जैसे कि ये डायग्राम, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है सिलिया का। ये आपका जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट, जिसमें 9 आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 आपको डबल टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 9 डबल टिब्यूल्स, उसके अलावा सेंटर में 2 सिंगल टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट इसको इसलिए कहा जाता है। उसके अलावा अब बात करते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें सेंटर में हमारे पास ये जो 2 सिंगल आपको टिब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों जो हैं यहां पर एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ये जो हमारे पास सेंटर में 2 सिंगल टिब्यूल्स हैं, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद हमारे सिलिया का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। जनरली इनका मूवमेंट होता है विप लाइक मूवमेंट। इनका मूवमेंट है विप लाइक मूवमेंट। जैसे कि किसी चीज को आगे पुश करना है तो ये क्या करते हैं, इस चीज को पीछे अपना मूवमेंट करते हैं स्लोली, स्लो बैकवर्ड मूवमेंट, एंड एक थ्रस्ट के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, जैसे कि चीजें हमारे आगे पुश करती हैं। ठीक है, स्लो बैकवर्ड मूवमेंट एंड एक विप लाइक मूवमेंट को कहा जाता है, स्लो बैकवर्ड एंड फास्ट फॉरवर्ड। इसमें जो आप अरेंजमेंट देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह से अरेंज है, जिसमें यहां पर आगे की तरफ जब सेंटर से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है तो आगे के ट्यूब्यूल्स पीछे वाले ट्यूब्यूल्स के ऊपर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपस में कंबाइन है इसीलिए डिटैच तो नहीं हो सकते, इसीलिए इसके ऊपर जाने लगते हैं, स्लोली बैकवर्ड जाते हैं, फिर एक थ्रस्ट के साथ फॉरवर्ड चले जाते हैं। ऐसे स्लोली बैकवर्ड एंड एक थ्रस्ट के साथ फॉरवर्ड चले जाते हैं। इसी विप लाइक मूवमेंट की वजह से चीजें हमारी आगे की तरफ मूव कर पाती हैं। ठीक है, अब ये काम करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। तो ये एनर्जी बेसिकली आती है, ये जो आप छोटे छोटे से ब्लैक प्रोटीन देख रहे हैं, ये दीज आर कॉल्ड डाइनिन प्रोटीन। इनको डाइनिन प्रोटीन कहा जाता है और ये इन्वॉल्व होते हैं एटीपीएस एक्टिविटी में। ठीक है, ये करते हैं एटीपीएस एक्टिविटी, यानी कि मेनली जो इस फंक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है वो इनका होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा सिलिया काम करता है। ये हमको देखने को मिलते हैं इन इनर लाइनिंग्स ऑफ
ciliated epithelial tissue, that is ट्रैकिया। ट्रैकिया में देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमको ये देखने को मिलेगा इन एलिमेंट्री कैनाल, उसके अलावा हमको देखने को मिलता है ये इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो इन जगहों पर ये पाया जाता है। नाउ अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये मोशन करने के लिए बेसिकली एक बेसल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड अ बेसल बॉडी। इस बेसल बॉडी के ऊपर यहां पर जो स्ट्रक्चर मौजूद है, इस स्ट्रक्चर में आपके पास आ गए ये जो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, प्लस उसके अलावा हमारा डाइनिन प्रोटीन जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इन पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एक साथ बोलते हैं एक्सोनीम, ठीक है। तो ये जो एक्सोनीम का स्ट्रक्चर है किसी बेसल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड ये इस काम को अंजाम देता है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं विप लाइक मूवमेंट। विप लाइक मूवमेंट मीन्स slow backward and fast forward, ठीक है। ये है हमारे पास फंक्शन ऑफ सिलिया इन आवर बॉडी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ एक लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा है, दैट इज मस्कुलर। अब बात करते हैं एट लास्ट हमारे पास जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं ये किस तरह होने वाली हैं। जनरली हमारी बॉडी के अंदर जैसे लिम्स की मूवमेंट हो गई, जॉ की मूवमेंट हो गई, टंग की मूवमेंट हो गई, तो ये जो मूवमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, मूवमेंट्स लाइक टंग, जॉ या फिर हो गया लिम्स, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट्स हमारे शरीर के अंदर मसल्स रिक्वायर करती है, ठीक है। तो इसीलिए इनके लिए हमको चाहिए होता है एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट्स आपके तभी अचीव हो सकते हैं जहां पर आपके कुछ सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, ठीक है। इसके लिए आपको 3 चीजें तो चाहिए कम से कम। सबसे पहले न्यूरल सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम हमारा जो है वही तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंपोज करेगा। सेकंड चीज जो हमको चाहिए होती है यहां पर, वो है हमारा मसल्स, ठीक है। हमारा मस्कुलर सिस्टम भी ठीक से काम करे कोऑर्डिनेटेड वे में, एंड उसके अलावा हमारा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ये स्केलेटल सिस्टम मींस हमारे बोन्स। बेसिकली ये तीनों का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चाहिए होता है ताकि आप अपने फॉर एग्जांपल टंग, जॉज या लिम्स को मूव करना चाहते हैं तो इन तीनों का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट आपको चाहिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से मसल मूवमेंट्स काम करती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के बारे में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।